कोई इंसान पीता है क्या उसका मर्डर नहीं हो सकता? एसआईटी की टीम गठित हुई थी, क्या एक दिन में एसआईटी की टीम ने बता दिया कि राजीव प्रताप की मौत एक एक्सीडेंटल घटना थी? उन्हें उनसे कोई ढंग से पूछताछ हो रही है ना, उन्हें अभी तक अरेस्ट किया। एक छोटी सी क्लिप को वायरल कर देने से उनको लगता है कि हमने मामले को दबा दिया। जब तक उस लड़ाई में उनको सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिलता, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। 7 माह की गर्भवती है, जिस समय उसको आराम की आवश्यकता थी, आज वो रो कर इस धरने पर बैठी है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरी हर जरूरतों को पूरे करने वाले मेरे पति तो मुझ चले गए हैं, लेकिन अब मैं अपने बच्चे के साथ आगे की ज़िंदगी अपने कैसे सरवाइव करूँगी? स्थल को देख करके, उसकी बॉडी को देख करके कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि ये एक्सीडेंट होगा। इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमयी मौत की खबर के 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक परिवार को संतुष्ट नहीं किया गया है। 22 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार को धरना प्रदर्शन करते हुए उनके लिए इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। पूरा देश जब दीपावली मना रहा था तो राजीव का परिवार देहरादून के गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह पर बैठा था। उनकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी इंसाफ की गुहार लगाए सड़क पर बैठी थी। मां का रो रो कर बुरा हाल था और बूढ़े पिता और जवान भाई किसी तरह इंसाफ की इस लड़ाई में परिवार को ढांढस दिलाए बैठे थे। गांधी पार्क के गेट पर परिवार के साथ कई लोग पत्रकार राजीव प्रताप को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। सबका यही कहना था कि राजीव की मौत को हादसा बताकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं। मैं 7 महीने की गर्भवती भी हूँ और मतलब मैं अपने पति और अपने बच्चे के पिता को तो खो चुकी हूँ, लेकिन मेरी सरकार से यही मांग है कि इसमें सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। इससे पहले जो जांच हुई है, सारे प्रकरण को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसको घटना का रूप दिया जा रहा है। यह कोई घटना है। मुझे इसमें साजिश की आशंका लगती है और पूरे प्रकरण को देखते हुए साजिश की आशंका क्या है, मैं ये मतलब हम अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा, एसआईटी द्वारा, एसआईटी की टीम गठित हुई थी, क्या एक दिन में एसआईटी की टीम ने बता दिया कि राजीव प्रताप की मौत एक एक्सीडेंटल घटना थी? एक छोटी सी क्लिप को वायरल कर देने से उनको लगता है कि हमने मामले को दबा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें इसमें सीबीआई जांच चाहिए। मेरे लिए लाने वाला, मेरी हर ज़रूरतों को पूरे करने वाले मेरे पति तो मुझ चले गए हैं, लेकिन अब मैं अपने बच्चे के साथ आगे की ज़िंदगी अपने कैसे सरवाइव करूँगी? मतलब एक बच्चे के साथ मैं एक अभी 20-21 साल की महिला हूँ और मैं अपने बच्चे के साथ 7 महीने की गर्भवती हूँ। मैं अपने आगे का जीवन यापन कैसा करूँगी? लेकिन मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती चाहती हूँ, मुख्यमंत्री सर से आपके माध्यम से अपनी बात रखनी चाहती हूँ। कृपया हमें टाइम दें और हम आपसे मिलना चाहते हैं और हमारी बातों को कृपया गौर करिए, हमारी बातों पर। जिन लोगों पे हमें संदेह था, हमने वहाँ पे बोला था कि सोहन को और कल्लूड़ा को उनकी जांच की जाए, ना उन्हें उनसे कोई ढंग से पूछताछ हो रही है, ना उन्हें अभी तक अरेस्ट किया। तहरीर में नामजद किया था अपने लोगों को। एफआईआर में उन्हें जब गाड़ी जिस इंसान की है तो उसको तो पूछना चाहिए कि अब कि कोई इंसान नशे की हालत में भी है तो उसको गाड़ी देना क्या उचित है? और अगर वो कोई इंसान पी रहा है तो पीने के बाद ये थोड़ा ना कि उसकी जांच बंद कर दो कि और पी रखा था, तो जो इंसान पीता है क्या उसका मर्डर नहीं हो सकता? और हमें जिस इंसान पे बिल्कुल संदेह है, हमने बोला कि हमें इन पे ही ज़्यादातर शक है, उस पे पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? जो है अभी तक जो है इतने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई अपेक्षित परिणाम नहीं आए। शुरू में भी जो है बहुत ढीला ढाला कार्य चला, रेस्क्यू अगर ढंग से चलता हो सकता वो जीवित भी मिलता कहीं, लेकिन ये तो उनके पास उतने संसाधन नहीं है, उतने प्रशिक्षित नहीं पुलिस। हमें इस मामले में सीबीआई जांच चाहिए, तभी जाके जो दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। क्या हत्या की आशंका जता रहे हैं आप? बिल्कुल। हम जो है जो घटना स्थल को देख करके, उसकी बॉडी को देख करके कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि ये एक्सीडेंट होगा। उसे सभी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे क्षेत्र के लोग बिल्कुल हमें ये है कि उसके साथ जो है अनहोनी हुई है, वो दुर्घटना का रूप दिया गया है उसको। अगर ये दुर्घटना नहीं है और ये अगर कोई साजिश है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में मुलाकात करूंगा और मैं खुद चाहूँगा स्वयं कि इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और इस प्रकार की घटना कभी भविष्य में किसी पत्रकार ही नहीं किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो। ऐसी मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूँगा और वो मिलूँगा उनसे।
हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव प्रताप के परिवार से मुलाकात की और उनकी मांगों पर उन्हें आश्वासन दिया। सत्याग्रह पर बैठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार को मिलने के लिए बुलाया और उनकी मांगों को सुना। ये पूरा मामला राजीव प्रताप की गुमशुदगी से शुरू हुआ था। राजीव 18 सितंबर की रात को उत्तरकाशी से लापता हुए थे। अगले दिन जिस गाड़ी पर वो रात को निकले थे वो उत्तरकाशी से 5 से 8 किलोमीटर आगे भगीरथी नदी में मिली, जिसके बाद परिवार देहरादून से उत्तरकाशी पहुंचा और पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। परिवार ने बताया कि राजीव को खबरें दिखाने की वजह से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने राजीव की तलाश शुरू की तो पूरे 10 दिन के बाद 28 सितंबर को राजीव का शव उत्तरकाशी के जोशियाड़ा बैराज के पास से मिला। एक निडर और निर्भीक पत्रकार की मौत से प्रदेश में और पूरे देश में हाहाकार मच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 1 अक्टूबर को स्पेशल जांच टीम गठित की गई। कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजीव प्रताप की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद एसआईटी ने एक दिन के बाद ही 3 अक्टूबर को राजीव की मौत को हादसा बताते हुए रिपोर्ट पेश की। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया कि राजीव ने हादसे के वक्त शराब पी थी और उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी की है। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जारी की है जिसमें राजीव नशे में दिख रहे हैं और गलत साइड से गाड़ी दौड़ाते हुए भी दिख रहे हैं। अब यहां से पुलिस ने इस पूरे मामले को ड्रिंक एंड ड्राइव का बताया और कहा कि परिवार के अन्य संदेह और शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। परिवार ने बताया कि एसआईटी ने जांच के लिए उनसे कोई भी पूछताछ या संपर्क नहीं किया। यहां तक कि अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद भी एसआईटी ने परिवार से एक बार भी संपर्क नहीं किया। परिवार ने बताया कि एसआईटी ने राजीव को मिलने वाली धमकी के बारे में भी उनसे कोई भी बातचीत या फिर पूछताछ नहीं की। परिवार के मन में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से वो राजीव की मौत को हादसा मानने को तैयार ही नहीं है। उनके मुताबिक ये हत्या है और इसीलिए वो इस मामले की सीबीआई जांच या फिर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही गंभीर सवाल हैं जैसे कि राजीव के शव पर केवल एक अंडरवियर के अलावा कुछ और क्यों नहीं था? राजीव के दोस्त ने उन्हें नशे की हालत में अपनी गाड़ी लेकर जाने के लिए क्यों दे दी? आखिर राजीव प्रताप को जान से मारने की धमकी देने वाले लोग कौन थे? इसके अलावा राजीव के परिवार ने राजीव के दोस्त पर भी साजिश में शामिल होने के संदेह जताए हैं। उन्हें पुलिस की जांच में कोई भी भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि पुलिस ने धमकी वाले एंगल की जांच के लिए उनसे कोई भी बातचीत या फिर संपर्क नहीं किया है। और ये सवाल उठना लाजिमी भी है, आखिर क्या पुलिस राजीव को जान से मारने की धमकी देने वालों की पहचान कर पाई है? क्योंकि यहीं से साफ हो पाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि राजीव जनता के मुद्दों पर पत्रकारिता करते रहें। आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें राजीव की खबरों से परेशानी हो रही थी। वहीं इसके अलावा राजीव के परिवार को मुआवजे के साथ साथ उनकी गर्भवती पत्नी को एक स्थायी रोजगार देने की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता इस मुद्दे पर एक हैं कि परिवार को मुआवजा और पत्नी को रोजगार मिले ताकि इस संकट की घड़ी में परिवार को एक सहारा मिल सके। 35 वर्ष का एक युवा जो पहाड़ की आवाज बनकर पहाड़ों की सच्चाई हम सबके सामने ला रहा था। मैं एक पेशे से एडवोकेट हूँ और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहता हूँ। उसकी एक धर्मपत्नी जो 7 माह की गर्भवती है और मैं सबसे बताना चाहूँगा कि 21 साल लगभग उसकी आयु होगी। पिता बुजुर्ग अवस्था में, माता बुजुर्ग है। उनके परिवार से 1 माह पूर्व सूचना निदेशक मिलते हैं। आप मिलते हैं क्योंकि वो पत्रकार थे, हम सब जानते हैं। मिले, आपने उन्हें कोई आश्वासन तो नहीं दिया। स्वयं उनकी धर्मपत्नी ने बताया जब पूरी क्षेत्र की जनता ये मांग कर रही है कि स्वयं उनको ज्ञात होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, एक पत्रकार राहत कोष होता है, वो राहत राशि अब तक उनके परिवार को मिल जानी चाहिए थी। क्षति तो पूरी ना होती लेकिन कम से कम जो उनका परिवार था उस परिवार को कुछ तो संतावना मिलती और मुख्यमंत्री को भी जल्द से जल्द उनके परिवारजनों को मिलने का समय देना चाहिए। और जो उनकी धर्मपत्नी है, 21 वर्ष की आयु के बाद बहुत लंबा जीवन है, 7 माह की गर्भवती है, जिस समय उसको आराम की आवश्यकता थी आज वो रोकर इस धरने पर बैठी है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है।
उस 21 वर्ष की जो हमारी बहन है, उस बहन को एक रोजगार देने की इस प्रदेश की सरकार को आवश्यकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस मुहिम का हिस्सा बने, प्रत्येक पत्रकार साथी हमारी आवाज़ को मजबूत करने का काम करे। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं, ये आज मात्र एक दिन का सत्याग्रह है। आज यहाँ रूपरेखा तय हो गई, उनके परिवारजन सब मिलकर तय करेंगे और आगे जो आगे धरना होगा वो मुख्यमंत्री आवास पर होगा, जिससे मुख्यमंत्री जागे और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम हम सबकी जिम्मेदारी है। राजीव प्रताप जी सामाजिक बुराइयों को निर्भीकता से दिखाने वाले पत्रकारों में थे। मेरा मानना है कि जनपद के नागरिक होने के नाते और एक इंसानियत धर्म होने के नाते हमें इस घड़ी में इस परिवार के साथ रहना चाहिए। उसी नैतिक धर्म का पालन मुझे भी करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं ये चाहता हूँ कि इस बिंदु पर ओछी राजनीति ना हो, बल्कि इस परिवार को न्याय मिले। और मेरा अभी जैसे हमारे साथियों ने बताया है कि वो चाहते हैं कि जांच की निष्पक्षता, और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको जो एक सभी पत्रकारों के लिए गाइडलाइन है कि यदि वो दिवंगत हो जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा एक कोष है, उस कोष के माध्यम से राज्य सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। और आज मैं भी उसी मांग के साथ उनके साथ खड़ा हूँ। बहरहाल राजीव की मौत का ये पूरा मामला इतना सीधा नहीं है जितना पुलिस बता रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव से अगर मौत होना माना जा रहा है तो क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर धमकी देने वाले लोग कौन थे? क्या पता यहीं से कुछ तार निकले और साजिश का कोई सुराग पुलिस को मिले, या जैसे कि परिवार का मानना है कि पुलिस ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इस डर में कि कहीं कोई गहरे राज सामने निकल कर ना आ जाए। बहरहाल ईमानदार, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारों की मौत एक चिंता का विषय तो है और इसीलिए सरकार को ऐसे कदम तो उठाने ही चाहिए जिससे परिवार संतुष्ट हो सके। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप सुनेगा उत्तराखंड और सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम दिकेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।